सराउंडिंग। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है क्या? पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। बराबर? Yes, sir. हाँ। तो सिस्टम के थ्री टाइप्स, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन guys exchanges both matter as well as energy. Closed is only one, that is it can only exchange energy, not the matter. Isolated, it can exchange, it neither exchanges matter nor exchanges energy, right? Abhi, properties of the system, extensive and intensive. Extensive properties are those properties. Extensive properties are those properties which depends upon the amount of matter. मैटर बढ़ेगा, प्रॉपर्टीज का आंसर भी बढ़ेगा, राइट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी are those property which does not depend upon the amount of matter. ठीक है? जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, energy in terms of all the things, enthalpy, entropy, we'll be learning in this chapter continuously as the chapter progresses. Intensive properties are those properties which does not depend upon the amount of matter, melting point, boiling point, freezing point. देखा? पर क्या है नेक्स्ट? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमने प्रूव किया और फाइनली प्रूव किया डेंसिटी को। और लास्ट एक स्टेटमेंट दैट इज रेशियो ऑफ टू Extensive properties gives intensive properties. gives intensive properties. Yes, great. Where what is state variable, state function, path function? So state variable is nothing but all those properties which can be measured. ठीक है? State is nothing but a values to the state variables. मतलब values of state variable जैसे ही change होगी, values of state variable जैसे ही change होगी, मतलब सिस्टम नए स्टेट में जा रहा है। बराबर? वैल्यूज जैसे चेंज होगी वैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम नए स्टेट में जा रहा है, न्यू स्टेट। सो स्टेट समझा, वैल्यूज द स्टेट वेरिएबल डिफाइंस द स्टेट। ओके, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन प्रीवियस एग्जांपल से हमने प्रूव किया था फटाक से शॉर्टकट में। करंट स्टेट में जो मेजर कर सकते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट फंक्शंस है, स्टेट प्रॉपर्टीज है, राइट? कम अगेन, पर्टिकुलर स्टेट में रह के जिसको मेजर किया जा सकता है उसको स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। बट वर्क और हीट के लिए पूरा कितना मेहनत किया, या पूरा पाथ देखना पड़ता है। तो हियर यस आर्य, सो पूरा पाथ देखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वर्क एंड हीट ओनली, कोई भी कितना भी कंफ्यूज करे एंट्रेंस में भी, ओनली हीट एंड वर्क बोथ आर दी पाथ फंक्शन। ठीक है भाई, आगे क्या? In whole thermodynamics, only heat and work are the state function, guys. आगे अभी जैसे जैसे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना है, रिएक्टेंट को प्रोसेस करना है हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सम ऑफ द प्रोसेसेस that we have to keep in our mind. The first is isothermal. Isothermal में throughout the process temperature same रहता है, hence energy of the molecule also remains same. Energy of molecule also remains same. Very important note. Isochoric में वॉल्यूम सेम रहेगा। आइसोबैरिक में प्रेशर सेम रहेगा। एडियाबैटिक No heat exchange. Nothing. no heat exchange, and the process performed in isolated system.
चलो आगे, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? शॉर्टकट में जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आए और इमीडिएटली रिवर्स हो और जाए, फट से नीचे। फट से रिवर्स हो जाए। वेरी गुड। अब इस जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आए और जो फट से रिवर्स हो जाए, दैट्स they are called as reversible process, guys. Similarly, here irreversible process, एक साथ सब वेट हटा दिया, एक साथ ऊपर आ गया, guys, irreversible process. Am I right? बात Yes, sir. समझा? ओके, हियर फिर आगे हमने पढ़ना चालू किया वर्क। तो वर्क इज नथिंग बट अ चेंज इन वॉल्यूम, एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया। थर्मोडायनामिक्स में रिएक्शन में वर्क हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चला? तो क्या बेटा सुमित वॉल्यूम जी? चेंज देखकर। यस, वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब, वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब Work is happening. वर्क इज हैपनिंग। चलो चलो आगे, वर्क का फॉर्मूला बना दिया इधर। एज वी नो, एक तो था अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स को माना है प्रेशर इनटू एरिया। देखो, प्रेशर इनटू एरिया रखा है। फिर अपन ने बात की थी कि भाई एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, सी ओवर दैट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम, गाइस, सबसे पहली बात। फिर अपन ने बात की थी कि भाई पी एक्सटर्नल क्यू, तीन बात की थी, एक ही बात लिखनी एग्जाम में, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है और इंटरनल प्रेशर वेरी होता है, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली, इतना फास्ट चेंज होता है वो। माइनस साइन क्यू, फॉर्मूला में माइनस साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन। Opposite. ये रहा स्लाइड, Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और दूसरी बात, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो माइनस साइन बता रही है कि एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, गाइस। यश की नो? Yes, sir. देखो, फिर पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, दो एग्जांपल लिए तो पन्ना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क? पॉजिटिव मतलब क्या? सराउंडिंग मेहनत कर रहा है, सराउंडिंग धक्का मार रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, और सिस्टम की एनर्जी गेन मतलब बढ़ रही है। बराबर भाई? हाँ कि ना? सराउंडिंग मेहनत कर रहा है तो हाँ सर। सराउंडिंग रिलीज करेगा। अभी दो ही जन है, एक रिलीज कर रहा है तो दूसरा, मतलब सराउंडिंग रिलीज कर रहा है तो सिस्टम को गेन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द थिंग। सी हियर माइनस में वर्क, माइनस में मतलब सिस्टम मेहनत कर रहा है, सिस्टम धक्का मार रहा है, एक्सपांशन इज हैपनिंग। और जो भी मेहनत करता है, सिस्टम मेहनत करता है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की, गाइस। एम आई क्लियर? तो अभी निकाल के। हाँ, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की, यस। ओके, चलो, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इधर तक शायद किया था हमने, कुछ किया था आगे। हाँ, किया था ये इंटरनल एनर्जी, गाइस। यू से नोट होगा, इट्स अ समेशन ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन हियर। क्या है? Exact kinetic energy can't be calculated because depends upon lots of small factors. Similarly, potential energy इतने सारे factors देखा आपने, इतने सारे factors पे dependent है। तो conclusion की बात करेंगे अभी फिलहाल। Exact potential energy can't be calculated, guys. Am I clear? आगे, by exact kinetic energy नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, exact potential energy नहीं कैलकुलेट कर पा रहे,
तो कौन बेहोश हो गया था? बेहोश, यू नो दैट, कौन बेहोश हुआ था? बोले थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? उसका टास्क क्या है? देखो इधर, एनर्जी, एनर्जी दोगे तो वो चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेगा ना, एनर्जी नहीं दोगे तो चेंज ऑफ एनर्जी की वैल्यू कैसे लाएगा वो थर्मोडायनेमिक्स, राइट? इधर उसने क्या दिमाग लगाया? पाथ पे फोकस करके। पाथ पे फोकस किया, ग्रेट। पाथ पे सपोज 2 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब हो रही है, पाथ पे चार चीज हो सकती है, देखते हैं एक एक करके। 2 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब हुई, 2 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब हुई, तो इनिशियली सपोज एक्स किलो जूल, तो फाइनल x+2, दो एब्सॉर्ब हुई ना, आई। तो एक्स फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी किया मैंने, चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज x+2 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया उधर, और गाइस चेंज ऑफ एनर्जी का आंसर मिला मुझे, चेंज ऑफ एनर्जी क्या मिला मुझे गाइस? +2। मतलब क्या आया कंक्लूजन देव जी इधर, बोलो। कि पाथ के एनर्जी पे फोकस करके वी कैन रिमूव द एनर्जी डिफरेंस। Yes, the energy difference can be calculated by just focusing the path. Here, path में क्या क्या हो सकता, path में क्या क्या हो सकता है, that's the main intention. by path में ये हीट, हीट क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब होके भी एनर्जी चेंज होगा, और हीट हीट रिलीज होके भी एनर्जी चेंज होगा। सिमिलरली कौन वर्क करेगा? सराउंडिंग वर्क्स, बराबर। सराउंडिंग वर्क करेगा तो भी, सराउंडिंग वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, याद रखना, इट्स अ पॉजिटिव वर्क। सिस्टम मेहनत किया, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी चेंज। बात समझ रहा है? तो सिस्टम के मॉलिक्यूल की एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ फंक्शंस आर हीट एंड वर्क। यस, ये है सिस्टम। क्या ये? सिस्टम की एनर्जी चेंज प्लस क्यू मतलब हीट अब्सॉर्ब। सिमिलरली एनर्जी कम होती है सिस्टम की, बाय व्हाट? नहीं, नहीं समझ रहा। सिमिलरली यार, +W मतलब कंप्रेशन, याद रखो, अभी पॉजिटिव वर्क मतलब सराउंडिंग इज वर्किंग गाइस, सराउंडिंग इज वर्किंग, एंड प्लस, प्लस मतलब ऑलवेज याद रखो, प्लस मतलब समझ रहे हैं बात को? बोले बोले बोले। सिमिलरली -W एक्सपांशन, सिस्टम इज वर्किंग गाइस, सिस्टम मेहनत कर रहा है, और एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। वाह, लवली, माइनस, नेगेटिव वर्क, माइनस मतलब कम हो रही है एनर्जी। बात क्लियर है एकदम, यश की नो? यश। तो गाइस इधर तक हम लोग ने पढ़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट विद फोर्थ लेक्चर। ये पे द फोर्थ लेक्चर, ये ओके, चलो। अभी जो अपना एक पीछे छूटा हुआ है, एक छोटा सा पार्ट, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एक्सपेंशन। कितना पता है फ्री एक्सपेंशन कहां पे होता है? बराबर, क्यों? वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन क्यों होता है?
एक्सटर्नल कुछ फोर्स नहीं है। अरे लवली, मतलब सपोज ये वैक्यूम है, ये पिस्टन फ्री एक्सपांशन हो रहा है बिकॉज इन वैक्यूम he says that no external force. So in vacuum there is free expansion because no what no external force. So how much guys work done? अभी फॉर्मूला आपने बनाया, इसकी वैल्यू क्या है? अभी आपने बोला 0. तो वर्क भी क्या हुआ? 0. अरे मेहनत हो ही नहीं रही है भाई, हम मेहनत कर ही नहीं रहे, हम मेहनत कर ही नहीं, खुद ब खुद वो एक्सपांशन हो रहा है, खुद ब खुद एक्सपांशन हो रहा है गाइस, राइट? हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तो यही बात हो गई, हम तो खड़े थे, हमको मस्त उड़ाया जा रहा है बस, हम मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा वर्क जीरो है गाइस। मैं क्लियर? यश ओके यस, चलो अभी ध्यान से, एक हम लोग ने वर्ड यूज किया था रिवर्सिबल प्रोसेस, और यार ये तो बहुत मेहनत करता है। ये वर्ड कहाँ पे यूज किया था हमने? यार कुछ तो याद रखो, इतना रिवाइज करवाया मैंने फास्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस। याद आया भाई? हाँ सर याद आया, और थोड़ा दिक्कत से निकलता है, इससे उसका नहीं हुआ होता है। देखो भाई, वो अभी थोड़ा करके निकलता है, इससे उसका नहीं। देखो यश मेरी बात सुनो, ये फ्री एक्सपांड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? एक ही साथ इधर आ गया V1 से V2। यश हाँ बोलते जाओ बेटा। हाँ सर। ये V1 से V2 एक ही झटके में आया था बेटा। हाँ। तो आपने देखो, ये एक्सटर्नल प्रेशर तो वही रहता है, ये वाला क्या होते गया? कम होते गया, एकदम फास्ट हुआ, आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो आपने वर्क जो है, जो भी चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ है, वो 5 पकड़ के कैलकुलेट किया है वर्क, बराबर? हाँ बोलो भाई, हाँ बराबर। बोलो, बराबर। एक जन ने बोला अभी अभी। मैंने बोला। अरे वाह, अभी कलर कलर खेलते थोड़ी थोड़ी देर तक। देखो गाइस, क्या था इधर? बराबर। रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे ऊपर आता है वो? थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके। लवले लवले, वेरी गुड। तो इधर हाँ। क्या बोल भाई ओए? थोड़ा ऊपर आया, हाँ कि ना? कर रहा है। हाँ। थोड़ा ऊपर आया, अटेंड guys mechanical equilibrium. What is mechanical equilibrium? Anyone? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इधर बहुत टाइम तक रुका है ऐसे, नॉट शोइंग द चेंजेस, नॉट व्हाट शोइंग चेंजेस। ओए समझ रहा है कुछ बात? मैकेनिकल हाँ। इक्विलिब्रियम मतलब अपनी पोजीशन उसने क्या कर दिया है, वो जगह पर फिक्स कर दी है एकदम,
फिर एकदम बहुत 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 टाइम के बाद बोलो क्या हुआ, थोड़ा और ऊपर बढ़ा, क्या अटेंड कर लिया, बोलो क्या अटेंड किया, मैकेनिकल equilibrium. इक्विलिब्रियम, और फाइनली इधर आया। हाँ बोलते रहे ना, पहले बोल रहा हूं मैं। तो भाई हाँ। इधर एक वर्क हुआ, इधर एक वर्क हुआ, इधर एक वर्क हुआ, 3 स्टेप्स में ऊपर आया ना, ये एक ही स्टेप्स में ऊपर आया था। बोल क्या 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 इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक ही स्टेप में ऊपर आया था और रिवर्सिबल तो 3 स्टेप के ऊपर आया। हाँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हियर एक ही झटके में ऊपर आया था वो, बट इधर बहुत सारे स्टेप्स में ऊपर आया। तो हर एक स्टेप्स का जो वर्क हुआ है, ओए, ये वर्क करते टाइम बराबर है, मैं W1 क्या क्या प्रेशर लूंगा, सिमिलरली W2 कैलकुलेट करते टाइम, हाँ, W3 कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रुक रहा है ना उधर, ये क्या कर रहा है, बहुत टाइम तक रुक रहा है। रुक रहा है, तो अभी मैं आराम से इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ, अभी वो बहुत टाइम तक उधर रुक रहा है, तो मुझे फाइल लेने की जरूरत नहीं है। ओए, जो उसका फिलहाल ज्यादा प्रेशर है वो लेके मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो भाई, दोनों में वॉल्यूम चेंज उतना ही है। ओए, दोनों में क्या चेंज सेम है, Volume. इधर आपने कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो कम था 5, वही पकड़ के वर्क कैलकुलेट कर लिया। ओए बोलो, इधर क्या था, External बोलो pressure ना, 5 था. कम था बराबर, इंटरनल प्रेशर ज्यादा था। कैन यू सी दैट, Yes. Yes, sir. इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, तो आपने किसको निग्लेक्ट किया था इधर, क्यू, Internal क्यू Internal because बहुत कैन नॉट fast बी, change हुआ था. बहुत फास्ट measured. चेंज हुआ था, बहुत फास्ट चेंज हुआ था। हियर आई कैन स्लो, एकदम स्लो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट, जल्दी आई कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, इंटरनल प्रेशर। इधर मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, इंटरनल प्रेशर, और आई कैन कम अप विद गाइस व्हाट, आई कैन कम अप विद द मोर अमाउंट ऑफ वर्क, मैक्सिमम वर्क। इसको क्यों बोला गया समझा अभी आपको, इंटरनल प्रेशर कैलकुलेटेड इजीली, इंटरनल प्रेशर कैलकुलेटेड इजीली, दैट्स व्हाई। और वो वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब हर एक स्टेप्स में मेरे को कैलकुलेट करना है। कैन यू सी दैट, इंटरनल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, Variable. वेरिएबल है, तो हर एक स्टेप्स में मुझे कैलकुलेट करना है। इतना पहले दिमाग में फिट हुआ क्या गाइस, हाँ फिट हो गया सर। तो बोलना पड़ेगा पूरा। मैक्सिमम वर्क क्यों है, वो वर्क की वैल्यू क्यों ज्यादा आ रही है, उसका हर स्टेप पे वो चेंज हो रहा है ना, और एक स्टेप पे वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम से अटेंड तो कर रहा है। हर स्टेप्स उसका पे वो चेंज हो रहा है, मतलब क्या, वो का नाम बोलो ना, कुछ थोड़ा टेक्निकल बनो ना, वो क्या, वापिस चलो, हर स्टेप्स पे Internal pressure change होता. इंटरनल चेंज हो रहा है। इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है, वी कैन इजीली, वी कैन इजीली मेजर मेजर इट, क्योंकि बहुत टाइम तक रुकता है वो उधर। और हर एक स्टेप्स में जो इंटरनल प्रेशर विच इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सिस्टम का वर्क मोर सिंपल। am I clear,
लेट्स डिराइव मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला अभी गाइस। यस सर। क्या करने जा रहा हूं, 3 मार्क का 50% चांसेस है आने का क्वेश्चन। डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क। देखो भाई, ये सब मैंने जो आगे समझाया ना, वो लोग ने कुछ समझाया नहीं है, टेक्स्ट बुक से कुछ समझेगा नहीं, तो जरा वीडियो जरा देखो, जिसका जो जो मिस हुआ है, नेटवर्क खराब है, कुछ भी है तो। अदरवाइज वेडनेसडे में आता हूं उधर, वेडनेसडे आ जाओ सब लोग। चलो भाई इधर डायग्राम बनाने का। हाँ भाई, क्या? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रोसेस है वो? ही है, जल्दी जल्दी। रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट? बराबर भाई। यस सर। नाउ वॉल्यूम चेंज भी थोड़ा थोड़ा करके होता है। हाँ, वॉल्यूम चेंज भी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। और ये देखो ना, ये थोड़ा ऊपर क्यों आया होगा? बिकॉज थोड़ा ऊपर क्यों होगा? चेंज हुआ ना। क्योंकि इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर वेरीज बाय व्हाट? इंटरनल प्रेशर गाइस वेरीज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। नहीं समझा? क्या क्या बोला मैंने प्रथम? Internal pressure varies by a small amount. हाँ, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर आया वो। मतलब Yes, sir. कैन आई से दैट द चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब ये दोनों में डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। थोड़ा सा ही प्रेशर डिफरेंस था, थोड़ा सा ही ऊपर आया, इसके लिए वॉल्यूम का डिफरेंस भी थोड़ा सा है। एम आई राइट? Yes, sir. Similarly, here every time I have to calculate internal pressure, guys. हर एक जगह पे इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। So this is walk 1, this is walk 2. Change of volume is a walk, guys. हर एक जगह पे वर्क कैलकुलेट करना है मुझे। ये सब बात दिमाग में होनी चाहिए, डायग्राम में बता दो इतना पहले, फिर डेरिवेशन चालू करो कभी भी। डायग्राम इज मैंडेटरी गाइस, आधा मार्क्स कट करेंगे। So let's start derivation as we know. सर एक बार वो डायग्राम वाला स्लाइड पे। ओके सी, क्या मैंने सिंपल रिवर्सिबल प्रोसेस बताया, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहा है वो, V1 से V2 स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में ऊपर आया, एक साथ नहीं आया। फिर मैं ज्यादा स्टेप्स बस हो गया ना इतना, एक स्टेप में नहीं आया, 2 स्टेप में आ रहा है बस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, yes sir, yes sir. थोड़ा थोड़ा ऊपर क्यों आया? बिकॉज चेंज ऑफ प्रेशर इज वेरी स्मॉल, थोड़ा सा ही ऊपर आया, चेंज ऑफ प्रेशर इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली, Yes. सिमिलरली चेंज ऑफ प्रेशर अगर वेरी स्मॉल है तो थोड़ा सा ही ऊपर आया, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम भी वेरी स्मॉल होगा। ऐसा इतना खाली लिखा मैंने उधर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे बार बार प्रेशर कैलकुलेट करना है, इंटरनल प्रेशर। यस कि नो? Yes sir. Okay, now coming on to the derivation, guys, let's see here. As we know, work equals to what? बोलो ना, minus Px into change in volume, right? चेंज ऑफ वॉल्यूम। Okay. मुझे एक्सटर्नल प्रेशर पहले तो हटाना है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर तू हट जा चुपचाप। तो as we know that internal pressure minus external pressure is a small change in pressure. मैंने क्या बोला? क्या बोला? बोलो बोलो, मैंने पूछा कुछ तो थोड़ा स्टाइल में पूछा। इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ बेटा ये देखो ये पूछा,
internal pressure minus external pressure is a very small amount, right? हाँ बोलो ना. हाँ सर. तो हाँ internal सर. pressure minus delta P equals to external pressure. बराबर सर. So I'm just replacing external pressure is nothing but a that is external pressure is nothing but हाँ कि ना बेटा. हाँ सर. चलो. So work equals to, can you open the bracket? Here you can write delta P into delta V. Guys, as you know, this is very small value. चलो 0.4 पकड़ लो. This is also a very small value. 0.2 पकड़ा. Product delta P की वैल्यू क्या आई? Anyone? 0.4 into 0.2. Anyone? कोई कर सकता है क्या मैथ्स चैंपियन कोई? 0.4 into 0.2. आप ही हो ना. हाँ 0.4 into 0.2 करो जल्दी. 0.08. 0.08. Can you see that here ये लोग के जो आंसर है उससे भी बहुत बहुत कम आंसर आया. प्रोडक्ट Yes sir. so much less value, hence negligible. तो उधर ये टर्म क्यों नेग्लिजिबल है समझा भाई? हाँ सर. इसका जो आंसर है डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी का, that answer is so much negligible, hence this term is neglected. Hence here delta p dot delta v is a very small value. Hence guys what? Neglected guys. Show बोलो जल्दी क्या? Work equals to internal pressure into change in volume. Right everyone? Internal pressure is nothing but guys what? Work equals to minus internal pressure into change in volume. Yes or no? Yes sir. तो गाइस इतना क्लियर है पहले? प्रणव समझ रहा है बेटा? क्षितिज कुछ आंसर दो बेटा. सुमित हाँ वापस समझाऊं? नहीं क्लियर हो गया. क्लियर हो गया? अच्छा चलो तो भी एक बार वापस समझाऊंगा मैं. क्या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं चाहिए, इंटरनल लाना था मुझे, तो मैंने क्या यूज किया? दिमाग इधर देव. इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू चेंज ऑफ प्रेशर, राइट? अभी मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को इधर लाया चाहे वो करके, तो आई हैव जस्ट रिप्लेस एक्सटर्नल प्रेशर बाय इंटरनल माइनस डेल्टा पी. तो इंटरनल माइनस डेल्टा पी को जस्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे आई हैव ओपन द ब्रैकेट एंड आई कम टू नो दैट डेल्टा पी इनटू डेल्टा वी का आंसर एक तो ऑलरेडी डेल्टा पी वेरी स्मॉल, डेल्टा वी वेरी स्मॉल. देखा अपन आगे डायग्राम में भी लिखा डेल्टा पी डेल्टा वी जो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो उसका दो स्मॉल वैल्यू का प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, तो हेंस निग्लेक्टेड. सो हमारा जो वर्क होने वाला है, टोटल वर्क, हमारा जो वर्क इज नथिंग बट पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी. डेल्टा वी मतलब इन डायग्राम बेटा जो समझने की कोशिश करना, डेल्टा वी मतलब ये पूरा चेंज लेना है. ये पूरा चेंज अलाउड है क्या लेना? एक साथ पूरा चेंज लेना अलाउड है? किस स्टेप्स में वर्क हो रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज करना है कि पूरा वॉल्यूम चेंज करना है? Steps wise. स्टेप वाइज.
सो थोड़ा 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 करके, यस। तो मैथ्स में थोड़ा थोड़ा करने के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है क्या? इंटीग्रेशन। नहीं, टेकिंग derivatives. Derivatives deals with very small values. Am I right, guys? बेटा समझा? So by ये स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम करो, डीवी डेल्टा वी को क्या लिखा मैंने? डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। नहीं समझ रहा? स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम करो और वर्क फाइंड आउट करो, तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है वो मिल जाएगा आपको। Am I clear? Taking derivatives to calculate small works. समझा मैं क्या बोला यश? बोलो भाई। क्या नहीं यार, मैं जो क्या बोले? समझाया वो समझाओ। स्टार्टिंग से पूरा नहीं इधर से ही। हमने डेल्टा वी को डीवी क्यों लिखा? बेटा डेल्टा वी को डीवी डेरिवेटिव लिया ना, डेरिवेटिव लिया ना, क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क है ना उसका, इसलिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज करना है। डेल्टा वी मतलब वो पूरा वॉल्यूम चेंज कर देगा, V1 से V2। V1 से V2 देखो, डायग्राम देखो यश। मुझे V1 से V2 डायरेक्ट चेंज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यश? यार बोलो फटफट, मुझे क्या चाहिए? स्टेप बाय V1 थोड़ा V2 चेंज वॉल्यूम। स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम चेंज चाहिए। वेरी गुड। तो इसके लिए थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया मैंने इधर गाइस, दैट इज डीवी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आई गॉट। फिर वापस दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, वापस थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया, वो टाइम पे जो इंटरनल प्रेशर था उससे मैंने मल्टीप्लाई करके आई गॉट दैट अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अभी ऐसे सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ टू ऐड all small amount of works, taking what guys? ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन होता है। Am I clear everyone? इंटीग्रेशन किसके लिए होता है? हाँ भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ये साइन मतलब ऐड करते जाओ। कितने स्मॉल वर्क है? तो जब भाई W1 से स्मॉल वर्क चालू हुआ, W2 पे खत्म हो गया, तो ये दोनों को ऐड करो बस, W1 प्लस W2 के लिए सिंबल है, राइट? Am I clear everyone? यस सर। एंड यस, ये वर्क स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कहां से कहां चेंज करते जाओ वॉल्यूम गाइस, बोलो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम you start changes from V1 and you keep on changing till V2 is reached, and please multiply with here at that time पे जो इंटरनल प्रेशर है उसके मल्टीप्लाई करके जो भी वर्क आते जाएगा वो वर्क निकालते जाओ और वर्क को भी ऐड करते जाओ। Am I clear here? I am repeating it guys, very important step. क्या किया मैंने इधर, जल्दी बोलो। एवरीवन, मेरे को वर्क कैलकुलेट करना था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इसके लिए मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव से क्या किया? वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा ही चेंज किया, वर्क कैलकुलेट किया रिस्पेक्टिव इंटरनल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके। वापस थोड़ा चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्टिव इंटरनल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिलते जा रहा है मुझे। नाउ आई एम कीप एडिंग दैट स्मॉल वर्क गाइस बाय टेकिंग इंटीग्रेशन। भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क W1 से चालू करना है, जब तक भी वर्क होता हो, W2 तक वर्क हो रहा है, फिलहाल तो 2 स्टेप में हो रहा है हमारा इसके लिए। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ऐड करने के लिए था। सिमिलरली उधर क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज करते जाओ, रिस्पेक्टिव इंटरनल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते जाओ,
keep on doing this till V2 is reached. Am I clear up till now, guys? Yes, sir. Okay. yes. अरे यार लास्ट स्लाइड की गौरव कहाँ है आप? तो भूल गए सर मैंने आपको बताया कभी। चैट्स में। अरे यार चैट में पढ़ाते टाइम नहीं दिख रहा हूँ। ओके ओके। बोलो आप। एक मिनट मैं अभी हरकत है। हाँ फ्रीज हो गए। नहीं नहीं मैं कभी फ्रीज होता ही नहीं है। तो मुझे लगा गया फ्रीज हो गए। नहीं नहीं ठीक है भाई चलो। So now pure math starts. See here small amount of work W1 से W2 से जो मुझे वर्क मिलेगा वो थोड़ा सा मैक्सिमम है राइट द इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क के मुकाबले। इसके लिए मैं W मैक्स लिख रहा हूँ इधर। गाइस यस और नो? ये क्या था? बराबर है ऐसे था कि नहीं? हाँ सर। ओके मैं जस्ट क्या कर रहा हूं इंटरनल प्रेशर जिसको बार बार कैलकुलेट करना है मुझे। कैलकुलेट है ना ये वेरिएबल है एज आई हैव टोल्ड यू पहले ही मुझे बार बार कैलकुलेट करना है। सो एनआरटी बाई वी से मैंने रिप्लेस किया इंटरनल प्रेशर को। यू नो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी इक्वल्स टू व्हाट? हाँ कि ना? यस सर। पी को एनआरटी बाई वी से रिप्लेस किया गाइस। सो इधर माइनस साइन बार V1 से V2 एनआरटी विच इज कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज हो रहा है गाइस। कैन यू सी दैट? डीवी बाई वी रखा मैंने। क्या लिखू इधर साइड पे? हियर एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। व्हाट आई सेड गाइस? क्या बोला मैंने इधर? प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर एंड ऑल दैट स्टफ कांस्टेंट है तो वो बाहर ले लिया मैंने। मैं क्लियर गाइस अप टिल नाउ? अभी ध्यान से देखते हैं किसको मैथ्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है। डीवी बाई वी। चलो भाई इसका एनीवन नोज द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन चैप्टर हुआ है गाइस? यश एनीवन? ओमकार? लॉग वी। यस बट ऐसा ऐसा लॉग वी नहीं। लॉग टू द बेस ई गाइस। क्या? लॉग वी नहीं है। क्या है बेटा? लॉग बेस टू द बेस वी। E. What do you mean by E base? E base is nothing but a natural log. जो हम लोग पता है बेस 10 लिखते हैं जनरली ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉग नेचुरल लॉग। ठीक है उस पर पहले बात करते आगे बट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं पहले अभी। हियर चलो बेस ई क्या होता है थोड़ी देर में पता चलेगा शायद पता होगा आपको। चलो log to the base e but volume varies from what? कहां से कहां वेरी हो रहा है?
V1 से V2 V1 से V2 तक, राइट? सो अभी लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? ये लिमिट है V1 upper limit minus lower limit. अपर लिमिट माइनस लोअर Minus लिमिट. lower limit. दिस इज अपर लिमिट, दिस लोअर लिमिट. अभी क्या? log ऑफ A माइनस log ऑफ B क्या होता है? log A by B. log A by B. ठीक है भाई, एवरीवन. अभी क्या? तो गाइस ध्यान से, व्हाट आई एम डूइंग, ये log टू द बेस E और log टू द बेस 10x, क्योंकि हमारे पास जो लॉग बुक है गाइस, हमारे पास जो लॉग बुक है वो लॉग बुक में कौन सा बेस की वैल्यू है? 10. और log टू द बेस E और 10 के बीच में डिफरेंस हम लोग ने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में देखा था शायद. यस, वेरी गुड. हियर सेम डेरिवेशन केमिकल काइनेटिक्स में भी था. log टू द बेस E को नॉर्मल log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आई डिड हियर व्हाट 2.303. सो इन माय फॉर्मूला दैट इज क्या? I just write it again. This is NRD. ये log टू द बेस E था, उसको 2.303 log टू द बेस 10 कर दिया. क्यों बेस 10 किया, समझा शहबाज? एवरीवन, आर्या? Here my formula for maximum work, guys, recorded here, minus 2.303 NRD. ठीक है भाई, एवरीवन, इधर तक क्लियर है? एंड वेयर Yes, sir. according to Boyle's law, we can write P1 V1 equals to P2 V2 at constant temperature. So guys, here ये P1 V1 was the initial pressure volume, P2 V2 is final pressure volume. So ये V2 by V1 is nothing but equals to P1 by P2. ये समझ रहा है हर्ष? आई मीन यश? हाँ सर, मैं बाहर गया तो नहीं तो प्रॉब्लम है. हाँ, तो ये मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू व्हाट? कैन आई राइट P1 by P2, V2 by V1 की जगह पे? Am I clear, everyone? Yes, sir. Coming again to the whole derivation, फटाक से दिमाग परफेक्ट रखना है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या जल्दी चलो बोलते जाते हैं इधर सब लोग, जिसको आता है वो बोलो बिंदास. भाई वॉल्यूम चेंज V1 से V2 नहीं करना है पूरा एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम चेंज करना है. डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, चेंज ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, एंड हर एक स्टेप्स पे वर्क कैलकुलेट करना है. वेयर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट internal pressure is variable, we can calculate it at the end of each steps, right? आगे स्टार्ट किया डेरिवेशन, एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस किया हमने, P इंटरनल माइनस डेल्टा P से, P इंटरनल माइनस डेल्टा P. आगे देखा हमने, एलोबरेट करके चेक किया तो डेल्टा P इंटू डेल्टा V वाज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, नेग्लिजिबल, निग्लेक्ट किया. हेंस द वर्क इज गोइंग टू बी P इंटरनल इंटू डेल्टा V, P internal into delta V. अभी क्या
सबसे पहली बात डेल्टा भी एक साथ नहीं कैलकुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम चेंज करना है। तो हेंस पहले क्या अप्लाई किया, डेरिवेटिव्स, थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम चेंज करना है। यस, तो सारा तो म्यूजिक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम चेंज करना है। इसके थोड़ा थोड़ा वर्क मिलते जाएगा गाइस। ये सब थोड़े थोड़े वर्क मिलते जा रहे हैं, उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन, तो हमारा वर्क जो भी डायग्राम में आपने बताया होगा, 3 स्टेप किया तो 1 W1, इधर 2 स्टेप बताया था मैंने, इसके लिए W1 से W2 तक वर्क हुआ है गाइस। और कीप ऑन चेंजिंग वॉल्यूम V1 से V2 तक, मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव इंटरनल प्रेशर से, सो विल बी गेटिंग गाइस कंटिन्यूअसली स्मॉल वर्क, कीप ऑन एडिंग देम। हियर इंटरनल प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को ऐड करके वॉट एवर वर्क वी आर गेटिंग, दैट्स द मैक्सिमम वर्क। मैंने आगे समझाया क्यों मैक्सिमम वर्क बोला है उसको। Similarly, internal pressure here is guys variable. Variable मतलब keep on changing it at the end of every steps. So उसको every time calculate करने के लिए NRT by V formula use किया मैंने, where NRT were constant, number of moles of gas जो अंदर भरे हुए हैं वो थोड़ी change होने वाला है। Similarly, अंदर temperature is constant assume किया हमने। आगे चले हम लोग, dV by V, dV by V क्या, dV by V इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया, दैट इज log टू द बेस E आया, वेरी गुड। log टू द बेस E, फिर लिमिट लगाई उधर V1 से V2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, राइट। फिर नॉर्मल लॉग का फॉर्मूला log ऑफ A माइनस log ऑफ V यूज करके सिंपल log टू द बेस E V2 by V1 is replaced by 2.303 log to the base 10 V2 by V1। क्लियर है गाइस? द मैक्सिमम वर्क का अपन को फॉर्मूला मिल चुका है। Boyle's law से V2 by V1 can be separated, can be changed to P1 by P2 over there। Clear guys? Everyone? यस सर। चलो, इतना दिमाग में होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला था वर्क का, पहला अपन ने ऑलरेडी वो फॉर्मूला बनाया था, कौन सा? हियर एनर्जी फाइंड करने का ना। एक मिनट, एक ऑलरेडी फॉर्मूला था अपना माइनस PEX इंटू डेल्टा V करके, राइट। दैट इज ये किसके लिए था? इरिवर्सिबल को। फटाक से जब भी चेंज होता है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर से ही बात बनानी पड़ती है गाइस। यही फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखना। हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चेंज ऑफ वॉल्यूम V2 माइनस V1। चेंज ऑफ वॉल्यूम V2 माइनस V1, क्या करूं? चलेगा एवरीवन? हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, हियर P इंटू V बेसिकली अभी अभी लिखा, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ PV इक्वल्स टू व्हाट? तो PV2 इक्वल्स टू और PV1 इक्वल्स टू, बराबर है हाँ कि ना? तो PV2 की जगह पे क्या लिखने वाला हूं मैं अभी? N2R। टेम्परेचर Into RT। कांस्टेंट लिया मैंने, टेम्परेचर कांस्टेंट N2RT। So either guys just I'm writing N2RT or this is N1RT। मैं क्लियर? ये क्या किया मैंने? हाँ कि ना? हाँ सर। सो इधर RT कॉमन, देखो मैंने क्या एडजस्टमेंट किया जरा देखो, मैंने माइनस बार लिया, कैन यू ओपन दिस ब्रैकेट? तो माइनस N2 प्लस N1 ही आएगा, कैन यू सी?
ओपन दिस ब्रैकेट -n2 और ये +n1 ही आएगा गाइस। क्यों ऐसे किया मैंने? बिकॉज दिस वर्क माइनस दिस इज n2 मतलब फाइनल, n1 मतलब गाइस व्हाट? Initial. Initial. This is change in number of moles of gas. Change in number of moles of gas. Am I right? वर्क का फॉर्मूला समझा है? Yes or no? Change in number of moles of gas, final minus initial moles of gas. ये सबके अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चंस करने से पहले एक दिमाग में फिट कर लो बात। क्या? क्या सर? कि भाई एकदम सिंपल बात है, क्वेश्चन में वर्क आया, सबसे पहले आप एक वर्ड ढूंढोगे, वैक्यूम। वैक्यूम वर्क जैसे ही वर्ड मिल गया आपको तो आप सीधे सीधे लिख के आओगे क्या? Work 0 है। वर्क 0 है। अगर आपको कौन सा वर्ड मिल गया, ओए बोलो, कौन सा वर्ड मिला? रिवर्सिबल। आपको पता है बेटा कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा करती है वर्क, कौन सा वर्क करता है? बोलो। मैक्सिमम वर्क हाँ, माइनस एनर्जी Log P1/P2. और P1/P2. यस। तो ये दो वर्ड के लिए पहले चेक करने का पूरा क्वेश्चन, ये दो वर्ड है तो यही रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगाने का, ये दो वर्ड नहीं है तो बोथ वर्ड्स नॉट देयर, तो ही ये फॉर्मूला लगा के आने का। या तो प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो फटाफट आ जाएगा ना, प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया है, इसके लिए नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन दिया होगा। क्या दिया होगा गाइस? Reaction. रिएक्शन। रिएक्शन में डेल्टा एन। ओए वर्क है ना, खाली गैसियस मोल्स ही करते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात, वर्क कौन कैलकुलेट करता है? Gaseous. गैसियस मोल्स ओनली डज द वर्क गाइस। सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वर्क कर पाए, वर्क मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम कर पाए। जी क्या लिखा है समझा? अभी प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट मतलब फाइनली अटेंड होता है ना, फाइनल गैसियस मोल्स, इनिशियल गैसियस मोल्स, राइट? बात समझा? डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है, यस और नो? फाइनल गैसियस मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है? इट्स वेरी सिंपल गाइस, दैट इज प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स गाइस। तो वर्क का चार्ट क्लियर है एकदम? हाँ कि ना? Yes, sir. अगर क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, ले लो एक क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, सो मुझे लॉग बुक सबका रेडी चाहिए, ठीक है? अभी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सारे बाकी है, उसमें ऑलवेज लॉग बुक रहना चाहिए साथ में, ठीक है भाई? प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.1 सबके पास है बुक, पेज नंबर 68। थ्री मोल्स ऑफ एन, क्या लिखा है?
expanded isothermally (15 dm cube to 20 dm cube) constant external pressure of 1.2 bar estimate the amount of work in dm cube bar and joule. भाई क्या करने जा रहे, समझ में आ रहा है कुछ बात? खुशबू जी, साहिल जी, हाँ सर। ठीक है चलो। तो पहले कौन सा वर्ड ढूंढने का मैंने अभी भी सिखाया? वैक्यूम है क्या भाई कहीं पे? नहीं। फिर रिवर्सिबल वर्ड है क्या? नहीं। तो अपना ये वॉल्यूम और प्रेशर देखा देखा है क्या? क्या दिख रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। गिवन गिवन लिख दो, चलो गिवन सब पहले लिखने का ऑलवेज। बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार and 3 moles of an iodine gas expanded मतलब from 15 dm cube ठीक है, expanded okay, so work will be, क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं? P external into change in volume. अरे लवली। तो V2 माइनस V1, बेटा V2 में क्या लिखूं और V1 में क्या लिखूं? एनीवन, दिस इज माय V2, दिस इज माय गाइस V1। 20 V2 रहेगा। अरे अगेन लवली, अभी हम्म 1.25 आएगा ना? 1.25 is equal to 6. here 20 minus 15, that is 5 एक मिनट, dm cube bar, राइट? क्या आंसर आया ये? 6. भाई dm cube बार में तो आंसर आ गया। नाउ कन्वर्जन dm cube बार से जूल में, बराबर है? यस सर। सो कन्वर्जन पहले सिखा दूं इधर। क्या कन्वर्जन, ध्यान से। चलो वन बार dm cube, anybody here वन बार मतलब 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना पता है? बोलना भाई ओए। 1 बार मतलब? फोर्स पर यूनिट एरिया वाला। हाँ हाँ, बार इज अ प्रेशर ना, बार प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ रहा है? हाँ सर। यस सर। डीएम क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। So 1 decimeter cube equals to how much meter cube? You know x की value 1/1000, that is 10⁻³ मीटर क्यूब। नहीं समझ रहा है? क्या बोला? क्लियर है? हाँ कि ना यार, फटाफट। हाँ सर। तो 10 रेज हाँ टू तो क्लियर है। 10⁻² न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन मीटर को मैं जूल से रिप्लेस करता हूं। सो 1 बार डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 जूल्स। चलो अभी कर, ये न्यूटन मीटर को जूल में क्यों रिप्लेस किया? कोई ऐसे बोलेगा? मेरे को पता है। वर्क इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स में 1 न्यूटन लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का करूं, तो जो वर्क होगा इन टर्म्स ऑफ इज कॉल्ड एज 1 जूल। चलेगा ये सर चलेगा। क्या? थोड़ा आता है भाई फिजिक्स, बाकी का आप लोग समझो। अभी क्या फोर्स क्या है? कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जितना। न्यूटन क्या है वो भी समझाता हूँ भाई। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ध्यान दो सब। कितना क्लियर है? 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। सो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी व्हाट गाइस? 1 जूल। तो न्यूटन मीटर को जूल में रिप्लेस किया, समझा? यस। सो हाँ 1 सर। 1 बार पर डीएम क्यूब इक्वल्स टू 100 जूल। अभी इधर थोड़ा 1 एटमोस्फेरिक डीएम क्यूब 1 ATM equals to 1.0132 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डीएम क्यूब इक्वल्स टू, अभी भी सिखाया, 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 1.0132 into 10⁻² न्यूटन मीटर। So this is 101.3 जूल। तो 1 एटमोस्फियरिक डीएम क्यूब को जूल में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बस 1 बार डीएम क्यूब से। और थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। क्या बताया भाई? जरा समझ, बोलो क्या क्या बोला मैंने, ओमकार? अगर 1 एटमॉस्फेरियम क्यूब को जूल में कन्वर्ट करना है तो बार से थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, lovely। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 एटमोस्फियरिक, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है देन बार। कन्वर्जन 1 ओके। एटमोस्फियरिक इक्वल्स टू 1.013 बार। एटमोस्फेरिक बड़ा है बार से। नहीं समझा? जाना आगे बढ़ता है। सो इधर क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्या बेटा क्वेश्चन? बोलो। वर्क क्या मिला है? वी नो दैट 1 डीएम क्यूब बार मतलब 100 जूल्स। राइट। तो 6 डीएम क्यूब बार मतलब 600। 600। वर्क इक्वल्स टू -600 जूल्स। माइनस में क्यों आया? बिकॉज इट्स अ एक्सपांशन, राइट? यस। एम आई क्लियर? यस।
Okay. This is how it works, guys. Chalo. Next question. क्या 4.2 भी वैसे ही है, आप कर सकते हो होमवर्क में, अपन 3 पे आ जाता है। हाँ चलो 4.3 ethylene gas and were allowed to react at 1 bar according to the reaction. This ethylene in terms of gas, HCl in terms of gas gives us C2H5Cl again in terms of gas. Calculate PV works in joules. ओए वर्क बोला है भाई क्या कैलकुलेट करना है? वर्क कौन सा 2 वर्ड देखने का? वैक्यूम है क्या? वैक्यूम होता तो सीधा कोई लिख के खत्म कर देता था मैं। रिवर्सिबल वर्ड है नहीं। नहीं। अभी देखो, ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम और प्रेशर दिया है। इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? प्रेशर वॉल्यूम दिया है, इसके लिए प्रेशर इज हाउ मच? अरे यार, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये C2H5 का वॉल्यूम को V2 बोलेंगे और ये दोनों के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? अटक रहा है हाँ, आप आवाज निकल रही थी कि अटक रहा था आवाज? अच्छा। ये देखा आपने? इसका कितना दिया है? 200 ml। ओए HCl कितना है बोलो? ओए 150। 150। That is 350 is initial volume. Final बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझना है, ये लोग ने बहुत दिमाग खराब किया है। देखना भाई, ये रिएक्शन में देखो, इसका कितना मोल्स है? ए, ये कितना मोल्स है? 1। ये कितना मोल्स है? बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन ही देखने का। ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये बना कितना? ओए 1। बात समझ में आ रही है? ये 1 मोल रिएक्ट होगा तो ये भी कितना मोल्स रिएक्ट होगा? हाँ, 1। बात समझ रहे हैं? तो ये कम अमाउंट है 150 ml। ये 150 ml यूज होगा तो ये भी 150 ml ही यूज होगा। 50 ml पड़ा रहेगा एज इट इज। तो ये एक्सेस में है गाइस, एक्सेस रिएक्टेंट। समझ रहे हैं खुशबू? हाँ सर। क्या HCl का अगर 150 ml है 1 मोल है, हाँ HCl का 1 मोल है, तो उधर भी C2H4 का भी 1 मोल ही यूज हुआ। हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं? HCl का 150 ml है तो
C2H4 का भी 150 ml होगा। तो कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ, मतलब रिएक्शन कितना वॉल्यूम ने किया? 150 150 300, V1 इज 300 लेना है, नहीं समझा समझा सर। बेटा? ये 1 मोल और ये प्रोडक्ट भी क्या? 1 मोल। HCl 1 मोल है, तो प्रोडक्ट भी 1 मोल। ये 150 यूटिलाइज हुआ, तो ये प्रोडक्ट भी कितना डेवलप होगा? 150 ml। एम आई क्लियर? मोल से कंपेयर करके वॉल्यूम पे आने का कभी भी याद रखो। शॉर्टकट क्या सुमित? मोल कंपेयर करके बोल भाई वॉल्यूम पे आने का, राइट? चलो अभी ओए इतना जरा देखो भाई, ml में नहीं चाहिए, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? देखो क्यों मैं बताता हूं। ये लीटर में अगर कन्वर्ट किया हुआ है, क्या आंसर? बोलो ना यार। क्या? बार लीटर। अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्जन समझता है ना, बार डीएम क्यूब मतलब बार लीटर। बार लीटर है तो जूल में फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा। ओए लीटर क्यों चाहिए, समझा? हाँ सर। क्योंकि बार लीटर में लाओगे तो जूल में कन्वर्ट कर पाओगे ना भाई। बार लीटर में आ चुका है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। सो गाइस इट्स ऑफ 15 जूल। 15। ठीक है, पॉजिटिव वर्क मतलब क्या हुआ? ये कंप्रेशन, ओए सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? यश की नो? ओ भाई हाँ कि ना Yes, बोलो sir. जल्दी। ओके चलो ग्रेट। अभी फटाफट देखो, ये 4.5 भी मस्त है एकदम, करने लायक है। ने फालतू में छोड़ा 4.2, बराबर ना? फालतू में क्यों छोड़ा? कर लेते चलो पटपट। एकदम स्पीड रखोगे तो ही करूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। 4.2 क्या है? 22 grams of CO2 isothermally and reversibly So 4.2 की 4.5। 4 पॉइंट, हाँ यार 5 अच्छा है, 4 नहीं अच्छा है। 4.2 कर रहा है, मैं 5 कर रहा है, सॉरी। 22 grams of CO2 are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from what initial below from initial pressure of 100 Kelvin Pascal when the work obtained is फाइनल प्रेशर इज। कौन सा वर्ड यूज हुआ? रिवर्सिबल। रिवर्सिबली। Reversible. कंपल्सरी फॉर्मूला। अभी प्रॉब्लम है V2/V1 करूं कि P1/P2, P1 P1 by P2। क्योंकि प्रेशर दिया है। प्रेशर दिया हुआ है हाँ। अभी इधर
very important part is the work obtained is 1.2 kilojoule. किलो को ऑलवेज 10⁻³ से रिप्लेस करो गाइस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स 11 का फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास दिया है 22 ग्राम. हाँ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन है मॉलिक्यूलर मास के लिए, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन. बोल जल्दी. एक कार्बन का वजन है 12, 2 ऑक्सीजन का वजन है 32, एक का 16. वेरी गुड. 32 और 12, 44. सो इट्स 0.5 मोल. समझा कैसे किया मैंने मोल्स कैलकुलेट गाइस? Yes, sir. 0.5 मोल आर 8.314 जूल. देखो जूल में है ना, आर को इन टर्म्स ऑफ जूल में चाहिए, कैंसिल होगा ना, दैट्स व्हाई. नाउ दिस लॉग टू द बेस 10. इसको एज इट इज रखो. इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज रखो, कभी भी याद रखो. कि बाकी सब टर्म को सामने जाने दो, माइनस को इधर रहने दो. इसको क्या कर देता हूं मैं, 1200 जूल, 2.303 गाइस. ठीक है, 0.5 दैट इज 1/2, 8.314. 2 को ऊपर आने दो. 2 पर आ टेम्परेचर जाएगा नहीं लिखा. NRT. oh T 298. okay sorry. It's a 298. very good. 2 पर आ जाएगा 2400. ठीक है, 8.314, 298. ये माइनस था ना, इधर माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, इसको इन्वर्स कर दिया, P2/P1. Yes. P2/P1. बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? सो इज दिस मच कैलकुलेट करना है. अभी log. तो लॉग बुक है भाई, No. जल्दी निकालो. 2400 भी ये उल्टा हो गया, P2/P1 माइनस निकालना मैंने. तो जल्दी इधर क्या करना है, लॉग ऑफ 2400 4 डिजिट है, तो 3 पॉइंट करके लिखूंगा मैं. 24 का 0 फटाफट. 3802. 3802. 2.303 पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, बराबर है. इधर 8.314 के आगे एक ही डिजिट है, तो 3 डिजिट है. इसका चेक करो दो. 4742. ओके, ठीक है. 3.7563. ओके, ये 2 हो गया. 2 - 1 1 बार. मैं क्लियर? ओए, Clear, sir. तो Clear. एंटी लॉग लो अभी. 10⁻⁻1 पहले. हाँ, 10⁻⁻1 लिख दिया. ओके, बोलो. 6239 का एंटी लॉग फटाफट. 4207. 4 207. 207. एक के बाद 0.10⁻⁻1 के हिसाब से 0.4207 आएगा. नाउ वेरी सिंपल. नाउ 0.4207 log to the base 10. P2 फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है. होप फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज गिवन, दैट इज initial pressure is 100 kilopascal. That is
100 किलो पास्कल रहने दो ना एज इट इज। अभी बेटा लॉग निकालने के लिए परफॉर्मिंग अगेन एनडी लॉग, बोलो एनडी लॉग ऑफ दिस 2634 2634 2634 एक के बाद पॉइंट एंड दिस मल्टीप्लाई में जाएगा तो फाइनल प्रेशर इज 263.4 किलो पास्कल। क्या दे आ रहा है उसमें? हाँ वही आया, चलो मतलब अपना सही है। ओके। सो दिस इज हाउ इट बी क्वेश्चन प्रॉपर सारे करने हैं। होमवर्क अभी लिख के देता हूँ नीचे। होमवर्क में 4.2 करो, ये सब प्रैक्टिस है अभी, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत उसमें मिस्टेक होती है। 4.4 4.6 जो नहीं आएगा मैं करूंगा जब भी लेक्चर होगा शाम को, है क्या? आपका नहीं है सर, आपका अच्छा नहीं, ओके ओके। तो ये इतना खाली 3 न्यूमेरिकल करो घर पे अभी, यू विल बी कम टू नो दैट जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ओके, विल स्टॉप हियर गाइस, फटाक से। एवरीवन ओके सर, बाय Yes, sir. सर, थैंक यू सर। बाय। बाय। Bye, माय sir. प्लेजर, टेक केयर, बाय। चल